चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम 3 डेफिनेशन कवर करेंगे। पहला डेफिनेशन है सेक्शन 257 अंडर में नेटवर्थ। दोस्तों, नेटवर्थ मतलब एक कंपनी का टोटल कितना वैल्यूएशन है। तो ये वैल्यूएशन कैसे हम निकालेंगे, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हम जब भी पुट करेंगे हमारे आगे नेटवर्थ अपने आप निकल के आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है? जब भी आप नेटवर्थ निकालते हैं उसका पहला फॉर्मूला क्या है कि मीन्स ए एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व। और ऑल रिजर्व में ये रिजर्व नहीं जाएगा। ऑल रिजर्व मतलब रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिटर्न बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन। ये रिजर्व को छोड़ के ऑल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको पहले हम ऐड करेंगे, उसमें माइनस करेंगे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ accumulated loss, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written up as per the audited balance sheet। तो इससे ये अगर माइनस करेंगे तो हमारा कंपनी का नेटवर्थ निकलेगा। होप इट इज क्लियर। नॉर्सेल में और एक बार बोलता हूँ, दिस माइनस दिस, इसका मतलब क्या है? नेटवर्थ मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व। ऑल रिजर्व में ये रिजर्व नहीं आएगा। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन। ये रिजर्व को छोड़ के जितने भी रिजर्व है क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको पहले हम ऐड करेंगे लेस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे नेटवर्थ। नेक्स्ट डेफिनेशन है 258 नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का एक सिंपल मीनिंग है, एक गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल साइट होता है और जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालता है भाया सर्कुलर और जो भी कुछ, वो क्या ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है। तो उसका मीनिंग है नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। इसका सिंपल मीनिंग ये है। एंड सेकेंड एक लाइन दिया है, ये आपको समझने के लिए दी, एक्सप्रेशन नोटिफाई शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। ठीक है। नेक्स्ट है 259 ऑफिसर। दोस्तों, ऑफिसर एक छोटा सा डेफिनेशन है बट इसका मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जाके हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसमें कि हम जानेंगे कि अगर कुछ पेनल्टी या कुछ फाइन होता है तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगता है। तो वो जानने के लिए पहले हम आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी में ऑफिसर हम किसे बोलेंगे। तो नॉर्मली ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है ये सेकेंड लाइन में। चलिए देखते हैं वो क्या है। पहला है ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर। एक कंपनी का कोई भी डायरेक्टर हम उसको एक कंपनी का ऑफिसर के हिसाब से ट्रीट करेंगे। सेकंड मैनेजर एंड थर्ड में केएमपी। केएमपी कैटेगरी में दोस्तों हमने जैसे पढ़ा था, केएमपी में कौन आता है? पहले सीईओ, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस, सीएफओ और एनी पर्सन बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु इज गिवन द डेजिग्नेशन एज ए केएमपी। ये तो ऑफिसर कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे। उनको छोड़ के सेकंड लाइन में क्या बोला है? और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी और मोर डायरेक्टर और आर एक्यूस्टम टू एक्ट। दोस्तों, ये लाइन पढ़ने से एक डाउट होता है कि एक कंपनी में जैसे हमें पता है कि सबसे हायर अथॉरिटी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उनको कौन इंस्ट्रक्ट करता है? तो ये समझ में नहीं आता है कि एक कंपनी में ये लोग तो ऑफिसर हैं, बट ये कौन है, वो बंदा कौन है जो कि डायरेक्टर को भी इंस्ट्रक्शन देता है और डायरेक्टर सुनने को बाउंड होता है एंड दे आर एक्यूस्टम टू एक्ट। वो काम करने के लिए आदी हो जाते हैं। वो कौन है? एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए नारायण मूर्ति साहब या रतन जी टाटा, जो अपने कंपनी का बहुत ही बड़े पोजीशन में हैं, जो आज की डेट में शायद उनके बहुत सारे कंपनी हैं, सब्सिडरी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है,
उसमें शायद वो बोर्ड में नहीं होंगे। बट अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो ऑल द डायरेक्टर दे आर, वो इतना उनका रेस्पेक्ट है, एक रुतबा है, वो कुछ बोल देंगे ना तो वो जूनियर लेवल की जितने भी कंपनी हैं और उनके डायरेक्टर है, दे आर, वो उनके लिए एक आदेश हो जाता है और वो उनको फॉलो करने के लिए खुशी होता है। तो वो केस में वो टाइप के पर्सन को, चाहे वो नारायण मूर्ति जी हो या रतन जी टाटा हो, तो इनका जो पोजीशन और रुतबा है वो इतना इन्फ्लुएंस करता है कि जितने कंपनी इनके अंडर में है ना, वो उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने के लिए बाउंड हो जाते हैं, या फिर उनको अच्छा लगता है वो चीज़ फॉलो करने के लिए और उनको मना नहीं कर सकते। तो उनको भी दोस्तों कंपनी एक्ट के हिसाब से ऑफिसर माना गया है। चलिए और एक बार मैं रीड करता हूँ, देन यू कैन कोरिलेट कि मैं क्यों बोल रहा हूँ दिस आर पर्सन आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए ऑफिसर। पहले जैसे बोला, ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, मैनेजर और केएमपी, ये बहुत सिंपल है। और एनी पर्सन, मान लीजिए रतन जी टाटा, in accordance with whom direction or instruction the board of director or any one or more director are accustomed to it। अगर वो कुछ बोल दें तो बहुत सारे कंपनी, उनके जो जूनियर कंपनी है, दे आर accustomed to act, वो जो भी बोलेंगे वो मानेंगे ही मानेंगे। तो उनको भी हम ये कैटेगरी में एज ए ऑफिसर ट्रीट करेंगे। होप आज के वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। आगे के वीडियो में और कुछ हम डेफिनेशन कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।